हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रमुख गवर्नर जनरल एवं उनके मुख्य कार्य से संबंधित टॉपिक को कवर करेंगे। इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, इसका कार्यकाल 1757 से लेकर 1760 तक था और इसका दूसरा कार्यकाल 1765 से लेकर 1767 तक था। ठीक है। और इसके कार्यकाल की प्रमुख घटनाएं क्या क्या हैं? तो इसने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। किसकी? बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की थी और यह बंगाल का पहला गवर्नर था। क्या था? यह बंगाल का पहला गवर्नर बना। ठीक है। भारत में अंग्रेजी राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है। इसी रॉबर्ट क्लाइव के समय में प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था। ठीक है। और इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो कि 1765 में हुई थी उसके द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया था। ठीक है। आगे चलें। वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग्स, इसका कार्यकाल 1772 से लेकर 1774 तक था और दूसरा कार्यकाल 1774 से लेकर 1785 तक था। ठीक है। वारेन हेस्टिंग के समय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था। ठीक है। और इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। ठीक है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। ठीक है। और इसने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। जो रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन की शुरुआत की थी उस द्वैध शासन को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। ठीक है। इसने 1781 में प्रथम मदरसा की स्थापना की थी। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट इसी के समय में शुरू किया गया था। 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना इसी के समय में हुई थी। ठीक है। और इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। किसके समय में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका कार्यकाल 1786 से लेकर 1793 तक था और दूसरा कार्यकाल 1805 में शुरू हुआ था। ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस यह अस्थाई बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? अस्थाई बंदोबस्त के लिए जाना जाता है। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई थी? तो 1793 में। इसके तहत क्या था? 10/11 भाग यह कंपनी को देना होता था। ठीक है। और 1/11 भाग अपने पास किसानों को अपने पास रखना होता था। ठीक है। इसे नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है। भारतीय सिविल सेवा का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर में इसकी मृत्यु हुई थी। कहाँ? गाजीपुर में। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पे है? तो गाजीपुर में। कहाँ? गाजीपुर में। आगे। लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 तक इसका कार्यकाल था। यह सहायक संधि के लिए जाना जाता है। किसके लिए? सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत इसने की। सबसे पहले इसने सहायक संधि के तहत हैदराबाद को 1798 में शामिल कर लिया। ठीक है। सहायक संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया था? तो हैदराबाद ने। कब? 1798 में। टीपू सुल्तान चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में यह वेलेजली के समय में ही हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। क्या कहता था? स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। ठीक है। विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इसका कार्यकाल 1828 से लेकर 1835 तक था। ठीक है। इसी के समय में 1833 का चार्टर एक्ट आया और इसी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत यह भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। किसका? भारत का पहला गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है।
लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है। और 1830 में कर्नल सलीमन की सहायता से कर्नल सलीमन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया था। किसने? विलियम बेंटिंक ने। ठीक है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1835 में, इसी विलियम बेंटिंक के समय में। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके समय में हुई थी? तो ये भी विलियम बेंटिंक के समय में हुई थी। आगे चलें। चार्ल्स मेटकाफ, इसका कार्यकाल 1835 से लेकर 1836 तक था। प्रेस पर से नियंत्रण हटाया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकाफ को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है। आगे चलें। डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, इसका कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 तक था। ठीक है। इसी लॉर्ड डलहौजी के समय में 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना की गई। किसकी? इनाम कमीशन की स्थापना 1852 में लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी। ठीक है। व्यापकगत सिद्धांत या इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, या इसे राज्य विलय नीति की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। और इसने राज्य विलय नीति के तहत सतारा को सबसे पहले 1948 में अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। ठीक है। रेलवे का इसे लॉर्ड डलहौजी को, देखिए लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 में सबसे पहली रेल चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच, इसीलिए इसको रेलवे का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेलवे का जनक। भारत में पहली बार तार सेवा की शुरुआत डलहौजी के समय में हुई थी। पहली बार डाक टिकट का प्रचलन भी लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। इसने शिक्षा संबंधी सुधारों में वुड डिस्पैच 1854 लागू किया था। वुड डिस्पैच किसके समय में लागू हुआ था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है। आगे चलें। कैनिन का कार्यकाल 1856 से लेकर 1862 तक था। 1857 का सिपाही विद्रोह किसके समय में हुआ था? ये कैनिन के समय में। किसके समय में? कैनिन के समय में। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किसके समय में हुआ था? कैनिन। 1857 में महालेखा परीक्षक का पद भी इसी के समय में हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया। किसने? लॉर्ड कैनिन ने। ठीक है। व्यापकगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या राज्य विलय नीति को कैनिन ने समाप्त कर दिया। किसने? कैनिन ने समाप्त कर दिया। ठीक है। और लॉर्ड कैनिन यह भारत का पहला वायसराय था। क्या था? वायसराय। लॉर्ड कैनिन यह भारत का पहला वायसराय था। आगे चलें। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से लेकर 1872 तक था। इसने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की। किसकी? मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। और इसी लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। कब हुई थी? 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। आगे चलें। लॉर्ड लीटन का कार्यकाल 1876 से लेकर 1880 तक था। ठीक है। इसने 1878 में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम यानी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। और इसने 1878 में आर्म्स एक्ट भी पारित किया। कौन सा एक्ट? आर्म्स एक्ट, यानी आर्म्स एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये सब लीटन के समय में हुआ था। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1880 से लेके 1884 तक। ठीक है। लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले 1882 में
वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया। यानी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त किसने किया? तो रिपन ने। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को शुरू किसने किया? तो लीटन ने। किसने? लीटन ने। ठीक है। सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया लॉर्ड रिपन ने। और इसी के समय में 1881 में नियमित रूप से जनगणना शुरू हुई। ठीक है। 1881 में नियमित रूप से जनगणना किसके कार्यकाल में शुरू हुई? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक है। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, इसलिए इसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो रिपन को। किसको? रिपन को। आगे चलें। लॉर्ड डफरिन। डफरिन का कार्यकाल 1884 से लेकर 1888 तक था। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन के समय में। कर्जन। लॉर्ड कर्जन, इसका कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 तक था। इसके समय में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। किसकी? पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। किसके समय में? कर्जन के समय में। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना किसके समय में हुई थी? ये भी कर्जन के समय में हुई थी। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा, ये भी बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। ये भी कर्जन के समय में हुआ था। और 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास किया गया? किसके समय में? ये भी कर्जन के समय में। ठीक है। आगे। लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इसका कार्यकाल 1905 से लेकर 1910 तक था। ठीक है। इसके समय में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है। और इसी के समय में कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हो गया था। नरम दल और गरम दल में हो गया था। और इसी के समय में मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। किसके समय में? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। आगे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल कब से कब तक था? 1910 से लेकर 1916 तक। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन, यह कब हुआ? यह किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। 12 दिसंबर 1911 को राजधानी दिल्ली की घोषणा। 12 दिसंबर 1911 को कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ये किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग के समय में। और इसी हार्डिंग के समय में 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई। ये किसके समय में हुई थी? तो हार्डिंग द्वितीय के समय में। ठीक है। दिल्ली, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसके समय में बनी थी? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में, हार्डिंग द्वितीय के समय में। चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक इसका कार्यकाल था। इसके समय में 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है। 1919 का रौलट एक्ट पारित हुआ। किसके समय में? चेम्सफोर्ड के समय में। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। किसके समय में? चेम्सफोर्ड के समय में। खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। ये सब की शुरुआत किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ये भी चेम्सफोर्ड के समय में आया था। 1917 में सैडलर आयोग का गठन, ये भी किसके समय में हुआ था? तो ये भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। आगे। लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 से लेकर 1926 तक था। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड, गोरखपुर के चौरी चौरा
जगह पे हुआ था? ये लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। 1921 में मोपला विद्रोह, ये भी रीडिंग के समय में हुआ था। 1900 और इसी रीडिंग के समय में 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग। ठीक है। चौरी चौरा कांड, मोपला विद्रोह, स्वराज पार्टी की स्थापना, ये सब रीडिंग के समय। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से लेकर 1931 तक था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। ठीक है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। यह किसके समय में? तो इरविन के समय में। ठीक है। दिल्ली असेंबली हॉल में 1929 में बम फेंका गया। उस समय गवर्नर जनरल भी इरविन थे। और 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में शुरू हुआ। उस समय गवर्नर जनरल भी यही था, इरविन। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, वो भी इरविन के समय में ही। आगे चलें। लिनलिथगो, लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से लेकर 1943 तक इसका कार्यकाल था। 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, वो किसके समय में? लिनलिथगो के समय में। किसमें? लिनलिथगो में। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है। इसी के समय में 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई, वो भी लिनलिथगो के समय में। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? यही लिनलिथगो। 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लिनलिथगो। तो लिनलिथगो की घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं ये सब हैं लिनलिथगो के समय में। आगे। लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड वेवेल, इसका कार्यकाल 1944 से लेकर 1947 तक था। इसके समय में कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। ठीक है। किसके समय में? लॉर्ड वेवेल के समय में। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लाइमेट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स से यह घोषणा की कि जून 1948 तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। ठीक है। ये किसके समय में घोषणा की गई? तो लॉर्ड वेवेल के समय में। आगे। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, इसका कार्यकाल मार्च 1947 से लेकर जून 1948 तक था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुई। ठीक है। यह माउंटबेटन के समय में हुई। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। यह भी लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में था। विधेयक को 8 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली थी। यह किसके समय में? लॉर्ड माउंटबेटन के समय में हुआ। ठीक है। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत हुआ। विधेयक कब प्रस्तुत हुआ? तो 4 जुलाई 1947 को, और 18 जुलाई 1947 को इस विधेयक को स्वीकृति मिली थी। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्र होंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। किसके समय में? माउंटबेटन के समय में। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। और स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।